सोचिए आप एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर अचानक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रात को नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता, घर में टेंशन बढ़ने लगती है। और फिर कोई आके कहता है तुम पर ब्लैक मैजिक हुआ है, यानी काला जादू हुआ है। आप सोचने लगते हैं क्या ये सब उसी का नतीजा है। इंडिया में हर साल हजारों लोग ऐसे केसेस का शिकार होते हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल और कई बार फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन का। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक माइंड सेट है। लेकिन सवाल ये है, क्या ब्लैक मैजिक वाकई होता है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारे दिमाग की कमजोरी का फायदा उठाता है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को डीपली समझेंगे, लॉजिक, साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ढेरों ऐसे धार्मिक गुरु हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। एक बाबा काला रुमाल जेब में रखकर जिंदगी सुधारने का मंत्र देता है। इसकी गंदी आत्माओं जाओ, निकल जाओ, छोड़ो, छोड़ो, फ्री, 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 फ्री। समझने के लिए पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से। ब्लैक मैजिक या काला जादू दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में वोडो, हैती में ओविए, यूरोप में विच क्राफ्ट, इंडिया में तंत्र, टोटका, जादू टूना। हर जगह एक ही कोर आइडिया है, किसी और के जीवन में नेगेटिविटी लाना बिना फिजिकली कुछ किए। इंडिया में इसका मेंशन पुरानी टेक्स्ट जैसे अथर्ववेदा में भी मिलता है। तंत्र और अघोरा प्रैक्टिस में भी ये एलिमेंट्स मिलता है। लेकिन ये सब एक स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग इन स्पिरिचुअल टूल्स का मिसयूज करते हैं और ब्लैक मैजिक को फियर और मैनिपुलेशन का जरिया बना लेते हैं। लेकिन रियल दुनिया में क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? साइंस क्या कहता है इसके बारे में? चलिए देखते हैं। साइंस कहता है मेजॉरिटी केसेस में ब्लैक मैजिक का असर माइंड पे होता है, रियलिटी पे नहीं। इसको कहते हैं नोसिवो इफेक्ट, जहां अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तुझे कुछ बुरा होगा तो वो इंसान साइकोलॉजिकल लेवल पर वैसे ही महसूस करने लगता है। जहां कुछ पेशेंट को बताया गया कि उनमें जादू टोना हुआ है, उनका एंजाइटी लेवल, बीपी, नींद सब डिस्टर्ब हो गया, बिना किसी असली कर्ज के, बिना किसी जादू टोना के। साइंस के पर्सपेक्टिव से ब्लैक मैजिक एक ऐसा फेनोमेनन है जिसे अब तक कोई एम्पिरिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। ना कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ना ही कोई मेडिकल स्टडी ये प्रूव कर पाई है कि किसी के ऊपर किया गया काला जादू उसके हेल्थ, बिहेवियर या लक को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग इसे मानते क्यों हैं? तो इसका आंसर है नोसिवो इफेक्ट और साइकोलॉजिकल सजेशन। नोसिवो इफेक्ट के बारे में तो आप जान गए होंगे, वीडियो के पहले बताया, जो नेगेटिव बिलीफ होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साइकोलॉजिकल सजेशन क्या है? आप किसी को बार बार या स्ट्रांगली ये कहें कि तुम थक गए हो तो वो व्यक्ति वाकई थकावट महसूस करने लगता है, चाहे फिजिकली वो थका हुआ ना हो। ये होता है साइकोलॉजिकल सजेशन। जब कोई बात, आइडिया या सोच किसी के दिमाग में डाल दी जाती है और उसका असली इफेक्ट दिखने लगता है बिना किसी डायरेक्ट फिजिकल वजह के। जब किसी को लगता है कि उस पर कुछ बुरा हो रहा है तो वो नेचुरली उसका रीजन ढूंढने लगता है। जब रीजन समझ नहीं आता तो माइंड रेडी हो जाता है किसी भी एक्सप्लेनेशन को मानने के लिए, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल। और ये वही जगह होती है जहाँ सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास जन्म लेता है। साइंस ने तो अपना व्यू दे दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है? जहाँ ब्लैक मैजिक के नाम पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो अंधविश्वास और जागरूकता के बीच की टकरार को खुल कर दिखाता है। एक साधारण परिवार जिसके 2 छोटे बच्चे अक्सर बीमार पड़ते थे, बुखार, थकान और कमजोरी, ये लक्षण हर कुछ हफ्तों में दिखते थे। परिवार परेशान था, लोकल डॉक्टर के पास गया, दवा ली, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। इसी बीच किसी ने परिवार को सलाह दी, एक मशहूर तांत्रिक है पास के गांव में, उनके पास जाओ। तांत्रिक ने जैसे ही घर देखा तुरंत कह दिया इस घर पे ऊपरी हवा की असर है, तुम्हारा बच्चे किसी बुरी शक्ति के शिकार है। डर के मारे परिवार मान गए। तांत्रिक ने कहा कि इसका उपाय सिर्फ एक शक्तिशाली हवन, कुछ टोटके और रक्षा कवच से ही संभव है, पर इसके लिए लगभग 50,000 का खर्च है। परिवार ने अपना जीवन की जमा पूंजी निकाल दी सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हवन हुआ, टोटके किए गए और तांत्रिक ने एक माला और एक धागे दे दिया, कहकर कि अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चों की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। इस बार परिवार ने एक सरकारी हॉस्पिटल की ओर गया। डॉक्टर ने बेसिक टेस्ट किया और डायग्नोसिस बहुत सीधा था, वायरल फीवर था। ना कोई काला जादू, ना कोई ऊपरी हवा, सिर्फ एक आम बीमारी जो ठीक दवा और रेस्ट से ठीक हो जाती। तो इस केस ने एक बड़ी बात सामने लाई, जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ डर राज करता है, और इस डर का फायदा उठाते ऐसे तांत्रिक लोगों की मजबूरी का बाजार बना लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसी तरह के 1000 केसेस इंडिया में हर साल सामने आते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्लैक मैजिक का यूज लोगों को डराने और लूटने के लिए किया जाता है, लेकिन सवाल ये है, लोग इतने आसानी से मानते क्यों हैं? चलिए अब समझते इसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर्स को। तो मनुष्य जब दुख में होता है, तकलीफ में होता है, तो वो आंसर ढूंढने लगता है। जब डॉक्टर कुछ नहीं बता पाता, जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब काम बिगड़ने लगते हैं, तब लोग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तब आता है ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट। किसी के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, किसी ने रोका है, शादी नहीं हो रही, टोटका किया गया है, नौकरी में फेल हो रहे हो, नजर लग गई है, ये सब कहने वाले लोग उस व्यक्ति के इमोशंस के फायदा उठाते हैं जो पहले ही इमोशनल पेन में होता है। सोशल प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर किसी को कम्युनिटी में बोल दिया जाए कि उसके घर में बुरी चीज है, तो लोग साइकोलॉजिकली उससे दूर रहने लगते हैं, विक्टिम आइसोलेट हो जाता है। तो अब हम आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ लॉ बनाने से बात बन जाएगी या हमें सोच बदलनी होगी? चलिए कंक्लूड करते हैं। ब्लैक मैजिक एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल रियलिटी है, साइंटिफिक रियलिटी नहीं। ये दिक्कत है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी फियर, इग्नोरेंस और डेस्परेशन कितना जिंदा है। समस्या ब्लैक मैजिक नहीं है, समस्या है इमोशनल वुल्नरेबिलिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक अवेयरनेस की कमी। तो सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन 3 स्टेप में है। नंबर 1, जागरूकता अभियान, जैसे महाराष्ट्र का एंटी सुपरस्टिशन एक्ट, जहां लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता किया जा रहा है। ऐसा कानून और कैंपेन देश भर में होना चाहिए। दूसरे नंबर में है शिक्षा में वैज्ञानिक सोच। स्कूल के सिलेबस में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक माइंडसेट को भी जगह मिलनी चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चे सोचने समझने वाले बने। तीसरे नंबर पे है मानसिक स्वास्थ्य का सहारा। जब लोग परेशान या अकेला महसूस करते हैं, तब उन्हें तांत्रिक नहीं, थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। हर किसी को मेंटल हेल्थ सपोर्ट तक पहुंच मिलनी चाहिए। ये 3 सिंपल स्टेप अगर सही से लागू किया जाए, तो अंधविश्वास का अंधेरा धीरे धीरे ज्ञान के उजालों से मिट सकता है। और वीडियो के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए, जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी इंसान को लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ बिगड़ रहा है और वो किसी के कहने पर मानने लगता है कि काला जादू की वजह से हो रहा है, तो असली समस्या क्या है? ब्लैक मैजिक या फिर हमारे सिस्टम जो उस इंसान को समझा नहीं पाता, मदद नहीं कर पाता? क्या हमें लोगों का विश्वास तोड़ना चाहिए या उनका दुख समझकर उनकी सही रास्ता दिखाना चाहिए? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब्सक्राइब कर लोगे।